नमस्कार। विकास के वर्ग वंश क्रम से संबंधित सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला सिद्धांत बीज कोशों का सिद्धांत है। जनन द्रव्य अमरता का सिद्धांत, जिसे निरंतरता का सिद्धांत भी कहा जाता है। बीजमैन द्वारा यह प्रयोग सिद्धांत दिया गया है। बीजमैन ने चूहों पर सिद्धांत दिया और बीजमैन ने कुछ चूहे पाले और कई पीढ़ियों तक पैदा होने वाले चूहों की पूंछ काटता गया, परंतु कभी भी ऐसी संतान पैदा नहीं हुई जो बिना पूंछ वाली हो। इस प्रयोग के आधार पर बीजमैन ने सिद्ध किया कि माता पिता से जन्म द्रव्य संतानों के रूप में निरंतर बना रहता है, यानी माता पिता की मृत्यु के बाद भी संतानों के रूप में जीवन अमर है। इस सिद्धांत को अमरता का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा सिद्धांत जो है वो है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। लेमार्क द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का प्रयोग करते हुए सिद्ध किया कि पहले जिराफ की गर्दन ऊंट की गर्दन के समान ही लंबी होती थी, परंतु जिराफ के द्वारा इसका बार बार उपयोग किया जाने के कारण इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और वर्तमान समय में जिराफ की संतानों की लंबी गर्दन जन्मजात से होने लगी है। इस प्रकार से समाज में माता पिता जिस किसी व्यवसाय में विशेष उन्नति को प्राप्त करते हैं, कुछ विशेष गुण अपने आप में पैदा कर लेते हैं। ये गुण उनकी संतानों में भी संक्रमित हो जाते हैं। यानी जो माता पिता कुछ विशेष प्रकार की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं या कुछ गुण प्राप्त कर लेते हैं, विशेष गुण, उनकी संतान भी ऐसा ही गुण प्राप्त करती है। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता या नेता के लोग के होने वाली संतानें भी उसी प्रकार का आचरण या व्यवहार करते हैं। दूसरे मौलिक गुणों का सिद्धांत। मौलिक गुणों का सिद्धांत मेंडल ने दिया था, जो कि चेकोस्लोवाकिया में चर्च के पादरी थे। उन्होंने मटर के पौधों को बार बार बोया, कुछ लंबे बने पौधे मिलाकर एक साथ बोया, उन्हें औसत संकर उपज मिली। फिर उसको 25%, 50% और 25% लंबे संकर और बोने के रूप में बोया, तो उन्हें 50-50% लंबे बोने प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये मेंडल का आगे का जो प्रयोग है वो इस प्रकार से रहा। मेंडल ने लंबे पौधे वाले और बोने पौधे वाले मटर के बीजों को एक साथ बोया और फिर उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किया उसमें देखा कि प्राप्त होने वाले आगामी पीढ़ी के पौधे संकर या औसत लंबाई के थे। फिर इन बीजों को दोबारा से बोया, तब पैदा होने वाले अगली पीढ़ी के पौधों में 50% संकर पौधे थे और 25-25 क्रमशः लंबे और बोने पौधे थे। जब शेष 50% संकर बीजों को तीसरी बार बोया गया तो आधे लंबे व आधे बोने हो गए, एक ही संकर नहीं बचा। इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने सिद्ध किया कि प्रत्येक प्राणी में तीसरी पीढ़ी आते आते उनके जन्मजात गुण वापस प्रकट हो जाते हैं, यानी कि नानी के गुण जो है नातिन या दोहिती में आते हैं और दादा के गुण पोते में आ जाते हैं। चौथा जो सिद्धांत है वो सोरेनसन के द्वारा दिया गया है, वह समान प्रतिमान का सिद्धांत। सोरेनसन के अनुसार सभी प्राणियों में माता पिता के समान ही आकृति प्रतिरूप स्वरूप वाली संतानें पैदा होती है, अर्थात जैसे माता पिता होते हैं वे अपने जैसी संतानों को जन्म देते हैं। जैसे मनुष्य के मनुष्य पैदा होगा, पशु के पशु, पक्षी के पक्षी और मछली के मछली पैदा होगी। यानी जैसा जीव होता है
प्राणी होता है उसका वैसे ही अगला सिद्धांत जो है वो है विपरीत गुणांकों या प्रत्यागमन का सिद्धांत। कभी कभी संतानों में माता पिता से ठीक विपरीत गुण प्रकट हो जाते हैं। सोरेनसन ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि कभी कभी शारीरिक व मानसिक विशेषताओं में व्यवहार में मानसिक विशेषताओं में या व्यवहार में संतानें माता पिता से ठीक विपरीत प्रकार के लक्षण प्रकट करती है। जैसे हिरण्यकश्यप जो राजा था उसकी विचारधारा से अलग विचारधारा का उसका पुत्र प्रहलाद हुआ। अगला जो सिद्धांत है वो है असमानता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कभी कभी या किसी किसी विशेषता में माता पिता व संतानों से अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं जो रंग रूप में कद काठी में होने वाली असमानता को दर्शाते हैं। इस विचार का समर्थन डार्विन व लेमार्क द्वारा भी किया गया था। अब वातावरण हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वातावरण क्या होता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों की क्या परिभाषाएं दी गई है। हम जिस परिवेश में निवास करते हैं इस परिवेश के उन सभी कारकों को जिन्हें पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है वातावरण कहलाते हैं। वुडवर्थ ने वातावरण को इस प्रकार से बताया है, हमारे चारों ओर फैले वे सभी तत्व हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाते हैं। हमारे चारों ओर फैले वे सभी तत्व जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाते हैं। जिम्बर्ट ने वातावरण को इस प्रकार से बताया है, हमारे चारों ओर फैली वे सभी वस्तुएं जो हमें जीवंत पर्यंत प्रभावित करती है वातावरण होती है। रॉस ने वातावरण को इस प्रकार से बताया है, ने लिखा है कि वातावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैली उन सभी शक्तियों से है जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखे हुए हैं। 10 कारक का मुख्य रूप से जन्म स्थान, जन्म क्रम, समाज का वातावरण, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, शिक्षा, भौगोलिक स्थिति, मित्र मंडली, खेल मैदान, पोषण,